हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। कुछ समय से हम एडीपीयू रिवीजन सीरीज पर काम कर रहे हैं, जहां हम ऑलरेडी कई सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो हमने सब्जेक्ट पर डिस्कशन स्टार्ट किया है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जहां ऑलरेडी हम दो वीडियोस में सेक्शन 1 to 13 पर बात कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम जब सेक्शन 13 to 17 पर आते हैं तो ये रिपीट हो चुके हैं, तो हमें इनको पढ़ने की आवश्यकता कुछ नहीं है। आज हम जो नया चैप्टर देखते हैं वो चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 ये बात करता है किसके बारे में कि प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट। तो कुछ स्पेसिफाइड प्लांट जिनको क्या किया गया है, प्रोटेक्टेड किया गया है। तो सेक्शन 17 ए बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पिकिंग अपरूटिंग ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट। ठीक है, तो नो पर्सन, पहली बात बताई कि नो पर्सन विदाउट विलफुली पिक और अप्रूव और डैमेज डिस्ट्रॉय एक्वायर कलेक्ट और एनी स्पेसिफाइड प्लांट फ्रॉम एनी फॉरेस्ट लैंड। तो ना ही आप उसको क्या है, अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन से स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि ये प्लांट्स जो स्पेसिफाइड किए गए हैं तो वो ना कोई अभ्यारण्य से या कोई सेंचुरी है या कोई जंगल से, तो उनको क्या नहीं करोगे, ना आप उनको तोड़ोगे, ना उनको उखाड़ोगे, ना उनको कोई भी नुकसान पहुंचाओगे। ठीक है, तो कौन डायरेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बी बात करता है पजेस सेल ऑफर फॉर सेल और ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज और ट्रांसपोर्ट एनी स्पेसिफाइड प्लांट वेदर अलाइव और डेड और एनी पार्ट डेरिवेटिव देयरऑफ। तो ऊपर तो जो क्लॉज ए में बात करी है कि ना ही उनको तोड़ा जाएगा, ना ही उनको उखाड़ा जाएगा और ना ही डैमेज, इस प्रकार से जो क्लॉज बी बात करता है ना ही उनका कोई सेलिंग या उनकी कोई डीलिंग या ना उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, जो स्पेसिफाइड प्लांट किए गए चाहे वो जिंदा हो या फिर वो मरे हो। ठीक है, तो ना ही उनका विक्रय होगा ना ही उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम देखते हैं सेक्शन 17 बी है। सेक्शन 17 बी बात करता है ग्रांट ऑफ परमिट ऑफ स्पेशल पर्पस। अगर मान लीजिए चीफ लाइफ वार्डन ने क्या कर दिया है, परमिट कर दिया है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एम्पावर्ड किया है, to grant any person a permit to pick, uproot, acquire or collect any forest land or the area specified in the section 17A और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है इन पर्पस के लिए और किसने परमिशन दी है? चीफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसके द्वारा। ठीक है, तो पर्पस कौन कौन से हैं? या तो एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, जैसा हमने हंटिंग में देखा था उसी प्रकार से हैं। एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ हेर्बेरियम ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए देते हैं, जो उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ बाय पर्सन एनी इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, या कोई ऐसी संस्था जहां किसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पावर दिया हो। ठीक है, सेक्शन 17C बात करता है कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। अगर विदाउट लाइसेंस के आप उसकी कल्टीवेशन करते हो तो उसको रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है। तो नो पर्सन शैल कल्टीवेट एनी स्पेसिफाइड प्लांट एक्सेप्ट अंडर और इन अकॉर्डिंग विद द लाइसेंस ग्रांटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और एनी ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो इसके लिए भी कौन ऑफिसर बनाया गया है? तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, तो जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा तो वो इसको परमिट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अदर ऑफिसर जो अपॉइंट किया है वो। इसका सबसेक्शन 2 बात करता है एवरी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल स्पेसिफाई द एरिया। अगर मान लीजिए लाइसेंस ग्रांट किया जाता है तो उस लाइसेंस में स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप कितने एरिया तक उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, किस किस प्रकार के प्लांट्स की कल्टीवेशन कर सकते हैं, ये उसमें मेंशन किया जाएगा। 17D बात करता है डीलिंग इन स्पेसिफाइड प्लांट विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ना ही डीलिंग की बात करिए कि आप डीलिंग भी नहीं करेंगे। नो पर्सन सेल एक्सेप्ट विद द अकॉर्डिंग विद द लाइसेंस ग्रांटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो अगर ये प्लांट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछते हैं किसको ऑथराइज कौन करता है, तो आपको यही अथॉरिटी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर एम्पावर किया गया है तो वही व्यक्ति उससे डीलिंग करेगा उन प्लांट से, और जो वाइल्ड लाइफ वार्डन ने परमिट किया है वही। ठीक है, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या है सबसेक्शन 2, इसके स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिसाइड किए जाएंगे। फिर बात करते हैं 11E, तो ये बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक मतलब जैसे आपने कल्टीवेशन कर लिया, आपने उसकी वो कर ली, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, घोषणा कि आपके पास एक्चुअली कितना कलेक्ट हो गया है वो जो स्पेसिफाइड प्लांट है। तो एवरी पर्सन कल्टीवेटिंग और डीलिंग इन अ स्पेसिफाइड प्लांट और पार्ट और डेरिवेटिव thereof shall within 30 days from the date of commencement of
ठीक है, तो जो 1991 का जो एक्ट है उसके कमेंसमेंट के 30 दिन के भीतर आपको क्या बताना है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑफिसर अथोराइज किया है उसके लिए, तो आपको बताना है कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक है, उनका प्लांट में कितना स्टॉक है आपके पास, ठीक है, तो ये बताना है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 17F। सेक्शन 17F बात करता है पोजेशन एक्सेट्रा ऑफ प्लांट्स बाय लाइसेंसी। तो अब पोजेशन कैसा है, नो लाइसेंसी अंडर दिस चैप्टर, तो कोई भी लाइसेंसी क्या नहीं करेगा, कीप एंड कंट्रोल कस्टडी और पोजेशन एनी स्पेसिफाइड प्लांट और पार्ट और डेरिवेटिव देयरऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच इज डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17E हैज टू मेड बट हैज नॉट बीन मेड। ठीक है, कि उसने या तो घोषणा की है या नहीं की है जो प्लांट स्पेसिफाइड किए गए हैं, या एनी स्पेसिफाइड प्लांट और पार्ट डेरिवेटिव देयरऑफ व्हिच इज हैड नॉट बीन लॉफुली एक्वायर्ड अंडर। अगर मान लो जो प्रोविजन द्वारा उसने लॉफुली एक्वायर नहीं किया है तो आप उसका पोजीशन नहीं रखोगे। ठीक है, बी है पिक अप्रूव कलेक्ट और एक्वायर एनी स्पेसिफाइड प्लांट और एक्वायर रिसीव कीप एंड कंट्रोल। ठीक है, ना ही आप उनको क्या है तोड़ोगे, ना ही उनको उखाड़ोगे और साथ साथ ना एक्वायर ना रिसीव करोगे, ठीक है, ना कस्टडी लोगे एक्सेप्ट अगर, ठीक है, जो कंडीशन इसमें बताएंगे इस एक्ट के थ्रू सिर्फ आप उनके ही थ्रू उसका पोजीशन रखोगे, अन्यथा नहीं रखोगे। फिर इसके बाद देखते हैं सेक्शन 17G, ये बात करता है परचेस एक्सेट्रा ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट। तो नो पर्सन शैल परचेस रिसीव और एक्वायर एनी स्पेसिफाइड प्लांट और पार्ट और डेरिवेटिव देयरऑफ अदरवाइज देन फ्रॉम द लाइसेंस डीलर। ठीक है, तो क्या नहीं करेंगे, कोई भी जो लाइसेंस डीलर होगा सिर्फ उसी से आप जो विक्रय और जो सब डीलिंग होगी उनके थ्रू होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, 17H बात करता है प्लान्स टू बी द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो ऐसे बहुत सारे लोकल एक्ट्स हैं, जैसे एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, उसमें ही बताया गया है कि जो सारे पेड़ पौधे जो है, वन और जो फॉरेस्ट एरिया है, जो नदियां हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें भी वही बताए गए हैं। तो ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको मेंशन करना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 है जो बात करता है किसके बारे में, प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया हम जब देखेंगे तो प्रोटेक्टेड एरिया कौन से होते हैं, वही होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन बताया है कि ये सिर्फ किसके लिए यूज किए जाएंगे, या तो ये जो गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट एरिया के लिए या जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे अभ्यारण्य होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व होते हैं, तो ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 है जो बात करता है कई बार में प्रोटेक्टेड एरिया के में। तो सेंचुरीज जो आता है सेक्शन 18S डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, तो ये ध्यान रखना है कि कौन किसको करता है। तो सेक्शन जो 18 है इसमें जो डिक्लेरेशन देगा सेंचुरी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, तो कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखना है किसके संबंध में, सेंचुरी के संबंध में। तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एन इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट एनी एरिया other than area comprised within any reserve forest or territorial waters as sanctuary if it is considered that such area for the educate। अगर उसको लगता है कि एरिया एडुकेट है किसके लिए, इकोलॉजिकल, फ्यूनरल और ग्रामोफोगिकल एंड नेचुरल एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो मतलब अगर उसको ऐसा कोई एरिया लगता है कि जहाँ पे ये जो एरिया है ये प्रोटेक्ट हो सकता है, किसके लिए, प्राणी जो है, जंगली प्राणी है और वनस्पति है, ठीक है, और जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस टाइप का एरिया है जिसको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन निकाल सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेंचुरीज। तो उसके लिए भी जनरली ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए बनाएगा कि इतना इतना एरिया होगा, ठीक है, इधर से जो बाड़ी बंदी होती है कि इतना एरिया, उधर से लोगों को जो जनरल पीपल है वो वहां पे एंटर नहीं होंगे, इस प्रकार के एरिया डिसाइड किए जाएंगे। फिर 18B जो बात करता है अपॉइंटमेंट्स ऑफ कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट एन ऑफिसर। ठीक है, तो जो कलेक्टर अपॉइंट करेंगे, जो क्या होता है एक जिले का जो प्रभारी होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, वो सारी जो लैंड होते हैं उसका वो अधिकारी होता है, तो जो सारा मैनेजमेंट है उसी के जिम्मे होता है। तो एग्जाम पर्पस से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सेक्शन 19 बात करता है कलेक्टर टू डिटरमाइन राइट। ठीक है, तो कलेक्टर क्या है, वो अधिकार को डिसाइड करेगा। फिर सेक्शन 20 बार ऑफ एक्विरल ऑफ राइट्स आफ्टर द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 18 नो राइट्स शैल बी एक्वायर्ड इन और ओवर लैंड कंप्राइज्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो कोई भी
मान लीजिए कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो फिर आप अगर जो वहां रहने वाले लोग हैं तो वो कोई भी अपना सक्सेशन या कुछ ये चीज क्या नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है। फिर है प्रोक्लेमेशन बाय कलेक्टर, तो पीरियड ऑफ 60 डेज, अगर उन्होंने कोई एरिया जो डिसाइड कर दिया तो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज में ये डिसाइड कर देंगे कि वो स्पेसिफाई एरिया कर देंगे, कौन कौन से उसमें गांव आते हैं, क्या आते हैं, उनको बाहर किया जाए, उनके विस्थापन के लिए काम किया जाएगा। फिर सेक्शन 22 है इंक्वायरी बाय कलेक्टर, कलेक्टर इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्लेम आता है, कोई मैटर आता है उससे संबंधित, उस लैंड से संबंधित, फॉरेस्ट लैंड से। ठीक है। इसके बाद एक्विजिशन ऑफ राइट, तो राइट जो वहां के एरिया है, वहां के जो प्रॉपर्टी उसको एक्वायर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद 25A देख सकते हैं, ये टाइम लिमिट की बात करता है कि ये जो एक्विजिशन की जो प्रोसीडिंग, ये जो अर्जित करते हैं जो भूमिया, उसके लिए कितना, तो जैसे ही घोषणा मतलब ये डिक्लेरेशन जारी हुआ उसके विद इन 2 इयर्स में ये क्या कर देना है आपको, ये सारी एक्विजिशन की प्रोसीडिंग निपटा देनी है। फिर सेक्शन 27 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इन सेंचुरी। तो कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर देना, अगर जो व्यक्ति है पब्लिक सर्वेंट या पर्सन हु हैज बीन परमिट, या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने उसको परमिट किया है, या पर्सन हु हैज अ राइट ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, या उसकी उधर पे उस सेंचुरी में क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या अ पर्सन पासिंग। ठीक है। या वहां से उस सेंचुरी से कोई पब्लिक हाईवे निकला है, मान लीजिए कोई रोड निकली है जो जनरल पब्लिक के लिए यूज के लिए है, तो यही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। जैसे शिकार विकार के लिए, इन सब पर्पस के लिए, लीगल पर्पस के लिए नहीं करेगा। फिर सेक्शन 28 बात करता है ग्रांट ऑफ परमिट। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में एन एप्लीकेशन ग्रांट एनी पर्सन परमिट टू एंटर। ठीक है। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या, अगर उसको अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन देते हो, तो वो परमिट कर सकता है। किसके लिए, कौन से पर्पस के लिए, या तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई स्टडी करनी है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। आपने देखा होगा कई डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं वाइल्ड लाइफ एरिया में, या उनकी रिसर्च के लिए साइंटिस्ट लोग जाते हैं, तो इस प्रकार के पर्पस हैं। या फोटोग्राफी है, साइंटिफिक रिसर्च है, टूरिज्म है, आजकल रिसोर्ट्स बना दिए जाते हैं, एक इको टूरिज्म आ गया है कि वहीं पे रहने की व्यवस्था होती है, नाइट सफारीज होती है, तो इस प्रकार की। फिर ट्रांजैक्शन ऑफ लॉकल, या कोई लॉकल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट देखते हैं सेक्शन 30 है कॉजिंग फायर प्रोहिबिटेड। तो कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, वहां पे आग नहीं लगाएगा, कोई भी सेंचुरी में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं करेगा जिससे वहां के नुकसान पहुंचता हो। ठीक है। फिर सेक्शन 33 देखते हैं, जो कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शैल बी द अथॉरिटी हु शैल कंट्रोल मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ना, वो सारी जो सेंचुरीज उनको कंट्रोल करेगा, इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर 33 की बात करता है एडवाइजरी कमेटी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कंस्टिट्यूट करेगी एडवाइजरी कमेटी, जिसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा और उसके नॉमिनी होंगे जो रैंक ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से नीचे का नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन इन पोजीशन ऑफ आर्म्स। ठीक है। अगर कोई सेंचुरी वाला एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए या उनके लिए जो आर्म्स है वो भी परमिट किए जा सकते हैं। ठीक है, उसका लाइसेंस परमिट किया जा सकता है। फिर 34A है पावर टू रिमूव इंक्रोचमेंट। अगर मान लीजिए, तो इसमें पहले हम अथॉरिटी देख लेते हैं। 34A में जो बताया है, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर। तो जो सहायक वनपाल जो असिस्टेंट कंजर्वेटर है उससे नीचे की रैंक का नहीं होगा, तो वो क्या कर सकता है, एविक्ट कर सकता है कोई भी व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति क्या सेंचुरी या नेशनल पार्क में क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, या उसका कोई उसने स्ट्रक्चर बना लिया तो उसको हटाया जा सकता है, या अदर प्रोविजन जो उसको दिए गए पावर किए गए तो वो उसका यूज करके क्या इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण है उसको हटा सकता है। तो ये थे सेक्शन 34A तक। इसके आगे के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।